नमस्कार। 7 सितंबर 2025 की रात्रि 9:57 पर चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है और रात 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस ग्रहण का जो सूतक काल है वो दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण हो, उसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। चंद्र ग्रहण का ये जो दूसरा कार्यक्रम है, इसमें आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने चर्चा की थी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि की। ये राशि फल मैं आपको आपके चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिंह राशि से। जानते हैं सिंह राशि का हाल। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए उनकी राशि से सप्तम में चंद्र ग्रहण बन रहा है। सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में नींद संबंधी परेशानी, निद्रा का अपसेट रहना, ऐसी समस्याओं को आपको फेस करना पड़ सकता है। कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो जो चंद्र ग्रहण है उसके बाद का जो समय है आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु जो लोग कारोबार करते हैं साझेदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट होना, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद होना, ऐसे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। 7 सितंबर के बाद जो 3-4 महीने हैं उनमें आपको खास ख्याल रखना होगा इस बात का, क्योंकि बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आपके हो सकते हैं। तो अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विदेश संबंधी कोई कार्य था आपका तो उसके लिए यह समय ठीक रहेगा। विदेश संबंधी कोई कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, उसके लिए प्रयास कीजिए। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बात अगर करें वैवाहिक जीवन की तो सिंह राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद 3-4 महीने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक रह सकता है। अब वो क्यों रहेगा? तो उसका रीजन रहेगा ईगो। ईगो, जी हाँ, आपके अंदर इस समय के दौरान ईगो बढ़ सकती है। आप ईगोइस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर की बात को ना सुन पाना, मतलब सुनकर भी समझ ना पाना, अनसुना कर देना, उनकी फीलिंग्स को ना समझ पाना, ये सब चीज़ें आपके स्वभाव में आ जाएंगी, जिसके चलते जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें भी परेशानी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? आपको अपनी ईगो को साइड रखना होगा। ये जो 3-4 महीने का समय रहेगा चंद्र ग्रहण के बाद का, उसमें आपको अपनी ईगो को साइड रखना होगा और अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करना होगा। उनकी बात को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक करने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपको एफर्ट लगाना होगा, अन्यथा आपके बिहेवियर में ही चिड़चिड़ापन रहेगा, जो कि आपकी मैरिड लाइफ को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। पैसों की इन्वेस्टमेंट जो भी आपने करनी है 7 सितंबर के बाद, तो अच्छे से सोच विचार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। भली भांति सोच विचार करके ही आपने अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने करने हैं वो ये है कि आपने चंद्र ग्रहण के दौरान, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दौरान आपने शिव के मंत्र का जाप करना है। अपनी यथाशक्ति जितना आपसे हो सके उतना जाप आप भगवान शिव के मंत्रों का चंद्र ग्रहण के दौरान करेंगे। ठीक है, और दूसरा, चंद्र ग्रहण के अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आपने शिव जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर शिवलिंग पर आपने गंगा जल अर्पित करना है। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए उनकी राशि से छठे भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और राहु की युति जो है आपके छठे भाव में हो रही है। तो ऐसे में ध्यान ये रखना है, आपने जल्दी इरिटेटेड नहीं फील करना है। चिड़चिड़ापन आप में आ सकता है। 7 सितंबर के बाद की बात कर रही हूँ। 7 सितंबर के बाद जो 3-4 महीने आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दी इरिटेटेड नहीं फील करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है
और लोगों की बातों में आकर जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो कामकाज की दृष्टि से ये समय ऐसा रहेगा कि आप अपने कार्यस्थल पर थोड़ा सा कम एक्टिव रहेंगे, यानी कि जिस लगन से, जिस मेहनत से आप पहले अपने कार्य को करते थे, अपने वर्क को करते थे, उस लगन में, उस मेहनत में थोड़ी सी कमी रहेगी। काम को लेकर थोड़े से कम एक्टिव आप रहेंगे कार्यस्थल पर। जो आपकी चुस्ती है, जो आपकी स्फूर्ति है काम को करने की, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। जो आपकी रोज की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में भी कमी आपको 7 सितंबर के बाद देखने को मिलेगी। अपनी डेली रूटीन को फॉलो ना कर पाना, या कितनी भी कोशिश करना पर डेली रूटीन जो आपकी है वो प्रॉपर ना बन पाना, या उसे प्रॉपर ना फॉलो कर पाना, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य रखना है। अगर आपको पहले से ही हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, खास ख्याल रखना है, क्योंकि पुराने रोग भी आपके इस समय के दौरान एक्टिव हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है और अपना खान पान ठीक रखना है आपने। मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है इस समय के दौरान, तो मेडिटेशन आपने अवश्य करना है। ओवर थिंकिंग से बचना है। अब वाद विवाद में भी नहीं किसी के साथ पड़ना। क्यों? क्योंकि आपको लोग फालतू के वाद विवाद में अपने साथ फंसा सकते हैं। किसी के और के वाद विवाद में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। किसी के साथ भी आपने समय के दौरान दुश्मनी या शत्रुता नहीं रखनी है। आपके पुराने शत्रु भी एक्टिव हो सकते हैं, आपको तंग परेशान करने का ट्राई कर सकते हैं, परंतु आपको जो सावधानी बताई है आपने वो बरतनी है, यानी कि आपने लोगों के साथ ज़्यादा, और खासकर अपने शत्रुओं के साथ ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना है। कन्या राशि के जो जातक नए रोजगार की तलाश में है, उन्हें नया रोजगार प्राप्त हो सकता है। मेहनत कीजिए। संघर्ष अधिक हो सकता है, परंतु अगर आप मेहनत करेंगे, संघर्ष आपको पॉजिटिव फल देगा। अब बात आती है कि अगर आपने कोई कर्ज, कोई लोन आप पर है, तो भी आपको ध्यान रखना होगा। कोई पुराना कर्ज जो आपने लिया था, या अभी कोई करंट में आपका कर्ज चल रहा है, रिसेंट आपका कोई लोन चल रहा है, तो उससे संबंधी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब उपाय जो आपने करना है वो ये है कि एक तो आपने ग्रहण काल के दौरान, जब ग्रहण लगा होगा 7 सितंबर को, उस समय के दौरान आपने चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है। जितना जाप आप कर सकते हैं, यथाशक्ति आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आप शिवालय जाएं और वहां पर कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। हो सके तो 2-3 महीने लगातार हर सोमवार आप ये उपाय करें। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण उनकी राशि से पंचम भाव में पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में समय के दौरान, ये जो 7 सितंबर के बाद का समय रहेगा, 3-4 महीने का, उस समय के दौरान आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो रचनात्मक शक्ति है, उस शक्ति में आपकी वृद्धि होगी। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्यों में भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपने कलीग्स के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना होगा, और अपने जो सुपीरियर हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी अपने रिश्तों को ठीक बनाने का प्रयास करें। संतान संबंधी कोई भी डिसीजन आपने लेना है अपने बच्चों से संबंधी, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से सोच समझ कर विचार करना है, तब जाकर आपने डिसीजन लेना है। और वहीं अगर प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, अपने लव पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद आपके समय के दौरान हो सकते हैं। आपस में डिसएग्रीमेंट्स होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो ऐसी चीज़ें आपको 7 सितंबर के बाद के कुछ 3-4 महीनों में देखने को मिल सकती है।
उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में आ सकता है, तो इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। अपने लव पार्टनर पर ज़्यादा शंका मत करें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं उन्हें सोल्व करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कार्यस्थल पर भी काम का बोझ थोड़ा आपका बढ़ सकता है जो नौकरी पेशा जातक हैं, और अपने कार्य को करने में कार्यस्थल पर अपने कार्य को करने में आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, यानी कि जल्दबाजी में अपने कार्य से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सोच विचार करना है अच्छे से, फिर जाकर आपने कोई भी डिसीजन लेना है। विदेश जाकर जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो विदेश जाने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आपको संघर्ष अधिक करना पड़े, परंतु आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर एफर्ट लगाना चाहिए, उस दिशा में एफर्ट लगाइए। अगर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पूर्ण एफर्ट आप लगाइए, आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। बात अगर करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अगर आपको पहले ही जोड़ों संबंधी कोई परेशानी है, घुटनों संबंधी कोई परेशानी है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना है। 7 सितंबर के बाद के जो 3-4 महीने हैं उसमें किसी भी कंक्लूजन पर आपने जल्दी नहीं पहुंचना है, किसी भी निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंच जाना, चाहे वो व्यक्तिगत आपका जो पर्सनल जीवन है उससे जुड़ा हुआ कोई मामला हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ। टाइम लीजिए, अच्छे से सोच विचार कीजिए, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, तभी कोई निष्कर्ष आप निकालिए, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकाल लेंगे तो वो मोस्टली आपका गलत ही होगा। तो अच्छे से सोच विचार करना है। उपाय जो आपने करना है वो ये है कि आपने इस ग्रहण काल के दौरान माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। यथाशक्ति आप जाप कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना जाप आपने करना है। और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आपने थोड़े से काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण उनकी राशि से चतुर्थ भाव में लगने जा रहा है। राहु और चंद्र की युति आपके चतुर्थ भाव में हो रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में ये जो 7 सितंबर के बाद का 3-4 महीने का जो समय रहेगा, इस समय के दौरान लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो लाभ के योग तो आपके लिए इस समय के दौरान बन रहे हैं। पर घर परिवार में थोड़ी सी परेशानी या फिर घर परिवार में मन ना लगना, ऐसी कुछ चीज़ें आप इस समय के दौरान फील कर सकते हैं। एकांत में रहना, अकेले रहना या घर परिवार से दूर रहना, ऐसी कुछ भावनाएं इस समय के दौरान आपके मन में आ सकती हैं। भवन निर्माण का कार्य आप इस समय के दौरान करवा सकते हैं, या फिर अचानक आपको घर की रेनोवेशन भी करवानी पड़ सकती है इस समय के दौरान। अब ध्यान इस बात का रखना है कि आपका मन करेगा कि मैं अपने घर परिवार से दूर चला जाऊं या घर परिवार से रिलेटेड कोई डिसीज़न ले लूं, तो वो आपने इस समय के दौरान नहीं लेना है। एकदम से जल्दबाजी से कोई डिसीज़न आपने नहीं लेना है अपने घर परिवार को लेकर। अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है, आपका संवाद है, वो साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हालांकि लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। लाभ प्राप्ति के योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 7 सितंबर के बाद जो 2-3 महीने का समय है उसमें बन रहे हैं, तो आप अपने कार्य को पूर्ण मेहनत से, पूर्ण लगन से कीजिए। उपाय जो आपने इस चंद्र ग्रहण के दौरान करना है वो ये है कि आपने चंद्र ग्रहण के दौरान यथाशक्ति विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना है। धन्यवाद।